अरे बहू, सुदीप का फोन आया था कि नहीं? 2 दिन बाद होली है, उसे ऑफिस से छुट्टी मिली कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिली माँ जी, लेकिन उन्होंने बॉस से बात की है। अरे सुदीप, अभी तेरी ही बात हो रही थी। कैसा है तू बेटा? मैं अच्छा हूँ माँ। तेरी छुट्टी का क्या हुआ? बहू बता रही है कि तुझे छुट्टी नहीं मिली। वही बताने के लिए फोन किया है माँ। ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। मेरा आना मुश्किल है माँ, लेकिन आप चाहो तो आप मेरे पास भोपाल जरूर आ सकते हो। आपको तो मेरे पास आने के लिए किसी को छुट्टी की अर्जी भी नहीं देनी है। मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। हाँ, करुणा तेरे पास जाना चाहे तो मैं उसे रोकूंगी नहीं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा माँ, मेरे ऑफिस से मेरा एक दोस्त मनोहर आज सुबह ही मुंबई के लिए निकला है। मैंने उसके हाथ आप सबके लिए कुछ गिफ्ट भिजवाए हैं, देख लेना। और करुणा को भी उसी के साथ कल शाम की ट्रेन से भोपाल भेज दीजिएगा। मैंने मनोहर को बोल दिया है। ठीक है, बोल दूंगी। क्या कहा उन्होंने माँ जी? वो हम दोनों को अपने पास बुला रहा है। मैंने मना कर दिया, पर तू चली जा। उसके ऑफिस से उसका एक दोस्त मनोहर मुंबई आ रहा है। कल शाम तुझे उसके साथ भोपाल निकलना है। घर पहुँचते ही अपनी पैकिंग कर लेना। पर माँ जी, आप यहाँ अकेली? तू मेरी चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी। तू आराम से जा। माँ, माँ, माँ। अरे सुदीप बेटा, पर तू तो नहीं आने वाला था, फिर अचानक कैसे? अरे माँ, लास्ट मोमेंट पर बॉस ने छुट्टी दे दी तो चला आया। करुणा कहाँ है माँ? करुणा, करुणा। क्यों मजाक कर रहा है? करुणा तो तेरे साथ ही होगी ना। थोड़ी देर पहले ही तेरा दोस्त मनोहर लेकर गया है उसे। नहीं माँ, वो मेरे साथ नहीं है। मुझे लगा मनोहर से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैंने उसे कॉल नहीं किया। एनीवेज, मैं उसे वापस आने को बोलता हूँ। प्रणाम माँ जी। मनोहर, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, वो बॉस ने अचानक से छुट्टी दे दी तो मैं भी फ्लाइट पकड़ के आ गया। मैं तुझे ही फोन कर रहा था। करुणा कहाँ है? मतलब मैं उसे ही तो लेने आया हूँ। मतलब करुणा को तू लेकर नहीं गया? नहीं, क्या हुआ? माँ, करुणा किसके साथ भोपाल गई है? सुदीप, कुछ गड़बड़ है। जल्दी से दया को फोन कर। हेलो दया, सुदीप बोल रहा हूँ। भाई, आपको किसी ने फिरौती के लिए कॉल किया या कोई धमकी? नहीं छोटे, ऐसी कोई कॉल नहीं आई। दया, तू कैसे भी करके अपनी भाभी को जल्दी से ढूंढ निकाल। पता नहीं किस हाल में होगी बेचारी इस वक्त। चिंता मत करो माँ, मैं आपकी बहू को सही सलामत घर वापस ले आऊंगा। लेकिन क्या आप उस फर्जी आदमी को पहचान सकती हैं जो नकली मनोहर बनकर आया था? सामने आ जाए तो पहचान लूंगी। माँ, आपने भाभी को यह बात बताई थी कि उन्हें मनोहर भैया के साथ भोपाल जाना है? हाँ, बताई थी। तो जब आपने उन्हें ये बात बताई थी तो उस समय कोई और भी वहाँ मौजूद था क्या? हाँ था, सोहन था। नहीं माँ, सोहन दादा नहीं, उनके अलावा कोई और। दादा ये काम कर ही नहीं सकते। मुझ पर विश्वास करने के लिए शुक्रिया दया। इट्स ओके दादा। अरे दया, उसे छोड़ो मत, अच्छे से सख्ती के साथ पूछताछ करो। मैंने बहुत देखा सुना है कि ऐसे मामलों में घर के नौकरों का ही हाथ होता है। मनोहर भैया,
सोहन दादा नौकर नहीं है, बड़े भाई समान है। एनीवेज माँ, फर्जी मनोहर जो गिफ्ट लाया था वो दिखाइए तो। लाती हूँ बेटा। ये लाया था वो। ये साड़ी आपकी दुकान से ली गई है, तो इसमें जो भी कूपन का नंबर है उस पर 5,000 का इनाम निकालकर साड़ी खरीदने वाले सभी लोगों को मोबाइल पर ये विनिंग नंबर भेज दो। जो भी इस इनाम को लेने आए तो मुझे इशारा कर देना। नहीं दया बेटा, ये वो आदमी नहीं है। टेंशन मत लो माँ, ये वो आदमी नहीं है तो क्या हुआ, जाएगा ये उसी आदमी के पास। चलो भाई, उस बाइक के पीछे चलो जल्दी। दया, ये वही आदमी है जो मनोहर बनकर बहू को लेकर गया था। मिल गया इनाम का पैसा। इनाम तो अब मैं तुझे दूंगा कल्लू मामा। कौन है बे तू? तेरा बाप इंस्पेक्टर दया। बता, कहाँ है करुणा भाभी? बताता है कि नहीं सर, मैं सब बताता हूँ, गोली मत चलाना, मैंने उसे बेच दिया। तुझे कैसे पता चला कि मनोहर भाभी को लेने आने वाला है? कौन मिला है तेरे साथ? कोई नहीं मिला है सर। कल जब माँ जी अपनी बहू को मार्केट में ये सब बता रही थी तो उस वक्त मैं वहीं खड़ा था। मैंने सब सुन लिया और पैसों के लालच में आपकी भाभी को किडनैप कर लिया। कहाँ बेचा उन्हें तूने? गोरेगांव वेस्ट पार्किंग हाउस, फ्लैट नंबर 10। बस करो सेठ जी, अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाकी कपड़े हम पुलिस स्टेशन में उतार देंगे। डरो मत भाभी, हम आ गए हैं। थैंक यू दया, तूने मेरी बहू की जान बचा ली। क्या माँ, आप भी? मैंने आपकी बहू की नहीं बल्कि अपनी भाभी की जान बचाई है। और नहीं बचाता तो इनके हाथों के चाय पकोड़े और पराठों से हाथ धोना पड़ता ना। भाई का पता नहीं, पर इतना भयंकर रिस्क मैं तो नहीं ले सकता था। माँ, मैं कोचिंग क्लास के लिए जा रही हूँ। अकेले अकेले कहाँ जा रही हो जाने मन? इस गुड्डू को भी साथ ले चलो जहाँ जा रही हो। देखिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे कोचिंग के लिए देर हो रही है। अरे बाप रे, कोचिंग के लिए देर हो रही है तुम्हें? तो आओ जल्दी बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर, लेकिन अपनी कोचिंग की गुटरगू करने के बाद। देखिए भाई साहब, प्लीज ये सब मत कीजिए। भाई साहब, ए गुड्डू और रंजितवा, देखो तो क्या बोली है? भाई बोली हमको। ये पतली कमर, यहाँ तेरा कोई भैया नहीं, सभी सैया है, सैया, समझी? चल बैठ पीछे, हम छोड़ देंगे तुझे। छोड़ो मेरा हाथ, वरना शोर मचा दूंगी मैं। शोर मचाने का शौक है तो मचा लो शोर, जो भी बचाने आएगा कसम से जान से जाएगा। आज भाइयों का मन बोटी खाने का है, छोड़ने का नहीं।
अरे जान, कम से कम ये तो बताती जाओ कि कोचिंग से वापस कब आओगी। आज ही छाता नहीं लाई और आज ही बारिश होने लगी। घर पहुंच जाती फिर आ जाती तो क्या हो जाता इसका। शुक्र है बारिश रुक गई। हे भगवान, अगर वो तीनों आवारा लड़के फिर आ गए तो। नहीं, कुछ भी उल्टा सुल्टा मत सोच माही। वो नहीं मिलेंगे मुझे, नहीं मिलेंगे। कहा था तुझसे, आज बोटी खाने का मन है। खाए बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। अरे जाने मन, घबराती क्यों हो? अगर तुम प्यार से साथ दे दोगी तो कसम से तुम्हारे शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आने देंगे। किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हुआ है। सही कह रहा है ये पतली कमर। बारिश के मौसम में और दारू पीने के बाद एक बार सच का देवता झूठ बोल सकता होगा, पर हम तीनों झूठ नहीं बोलेंगे। चल आजा, बैठ पीछे। ए, रुक, पकड़ो उसे। अरे लगता है भाग गई। शिट यार, ऐसे कैसे भाग सकती है वो? भाग ले जहां तक भागना चाहती है। आज तू हमसे नहीं बचने वाली। ए टोनिया, क्या कहता है तू इसे? अरे पतली कमर, ये पतली कमर, रुक जा रे। मेरा नाम मधु है, मधु बाला। मेरा नाम माही है। माही, ये लोग कौन है? और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? ये लोग बहुत गंदे हैं दीदी, मेरे साथ गलत काम करना चाहते हैं। प्लीज यहाँ से निकालिए मुझे। इन लोगों ने मुझे देख लिया तो आपके साथ भी गलत कर जाएंगे। माही, कमजोर को हर कोई दबाता है। तुम इनसे जितना डरोगी ये तुम्हें उतना ही डराएंगे। अगर इनसे जीतना है तो इनका सामना करना होगा। चलो मेरे साथ। नहीं दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? पागलपन होगा ये पागलपन नहीं, जंग की शुरुआत है, बदलाव का आरंभ है। अगर आज इनका सामना नहीं किया ना माही, तो कल और भी लड़कियों की इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, सिर्फ एक डर की वजह से। आज इस डर को कुचलना ही होगा माही। उठो। अरे भाई, ये तो 1 से 2 हो गई। ए पतली कमर, अगर हमें पहले पता होता कि लुक्का छिपी के इस खेल में 1 पर 1 फ्री है तो बेकार में हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते ना। खैर कोई नहीं, आ जाओ, खूब मजा करेंगे। ज्यादा हंसो मत, क्योंकि जितना हंसोगे उतना ही दर्द होगा तुम्हें। अरे वाह, तुम तो रानी लक्ष्मीबाई निकली। मजा आएगा तेरे साथ। बहादुर लड़की को छटपटाती हुई देखकर अलग ही मजा आता है। अरे भैया, तो हम कब बुड़बक हैं? हमें भी मजा आता है भाई। पकड़ो इन्हें। नहीं, मुझे कुछ मत करना। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बीमार माँ अकेली है घर में, मेरे सिवाय उनका और कोई भी नहीं है। जाने दो मुझे, प्लीज।
प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के आगे, मुझे जाने दो। चुप कर, हम तेरे टीचर नहीं है जो तेरे मुश्किल सवाल का हल बता देंगे। प्लीज मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, लेकिन हमारी भूख मिटने के बाद। नहीं नहीं, प्लीज कुछ मत करो, जाने दो। दीदी मैंने कहा ना कि यहाँ से निकल चलो। देखो अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। बोलने से मुश्किल आसान नहीं होती दीदी, करने से होती है। वही तो मैं कह रही हूँ माही, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होता, सामना करने से होता है। ए, चुप कर, बहुत हो गया मजाक। टोनी, गुड्डू, लिटाओ इन्हें नीचे। अभी भी कह रही हूँ छोड़ दो इसे, वरना बहुत बुरा होगा। बहुत बोलती है तू, लगता है तुझे ही सबसे पहले सबक सिखाना होगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। यही तो माही भी कह रही थी तुम्हें, छोड़ दो मुझे, जाने दो, घर पे मेरी माँ अकेली है। मैंने भी कहा था जाने दो हमें, मगर तुम दरिंदों ने एक नहीं सुनी मेरी। आओ मजे लो अब हमसे, जो करना है कर लो, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, जाने दो हमें प्लीज। आज के बाद हम किसी को नहीं छेड़ेंगे, सबको माँ बहन समझेंगे, प्लीज जाने दो। हाँ दीदी, प्लीज छोड़ दो, जाने दो हमें। जाने का मौका तो दिया था मैंने तुम्हें, लेकिन तुमने ही नहीं माना। तुम्हें पता है, जब तक जिंदा थी तब तक मैं भी माही के जैसी भोली भाली लड़की थी, डरती थी तुम जैसे दरिंदों से। मेरे इस डर की वजह से एक लड़के ने मुझे अपना शिकार बना लिया, और फिर पकड़े जाने के डर से उस दरिंदे ने मुझे जान से मार दिया। तब से मैं रोज रात इन सुनसान सड़कों पे घूमती हूँ, तुम जैसे दरिंदों से माही जैसी मासूम लड़कियों को बचाने के लिए। यहाँ अब माफी नहीं, सिर्फ मौत है। माही, मैंने मरने के बाद डर को जीता है, तुम ऐसा मत करना। इन बुरे लोगों का सामना करो, युद्ध करो इनसे, वध करना पड़े तो वध भी करो, पर डरो मत। चलती हूँ। मैं वादा करती हूँ मधुबाला दीदी, आज के बाद मुझे कोई डरा नहीं पाएगा, जो डराएगा वो मारा जाएगा। कैसा है मोंटू? अरे भाई, मेरे हाल चाल सब तेरे हाथ में है। जब से तुझे 5 बुक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है तब से जान हलक में है। 50 लाख दे चुका हूँ तुझे, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी तूने अब तक 2 पेज लिखकर नहीं दिए हैं। सॉरी यार, राइटर्स ब्लॉक के फेज से निकल रहा हूँ, जल्द ही कुछ लिख कर देता हूँ। किसी हिल स्टेशन पर भेज दूं क्या, अगर तेरा राइटर ब्लॉक ब्रेक होता हो तो? आई थिंक यही सही रहेगा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले, पर एक बात बता, ये हिल स्टेशन के पैसे तेरे पेमेंट से काटने हैं या मुझे अपनी लगवानी पड़ेगी? राइटर को ऐसे ही लोग मुश्किल से पैसे देते हैं, अब तू देने के बाद लेने की मंसूबे भी पालने लगा। जोक सपाट, बुक करके बताता हूँ। हेलो मोंटू जी, प्रणाम। कैसे याद किया इस गरीब को? अरे जनाब,
आपके काम के लिए तो आपको ही याद किया जाएगा ना। ठीक कहा। कितने बंगलो बुक करने हैं? एक ही चाहिए शर्मा, लेकिन ऐसा जहां बैठकर कहानीकार के विचारों की लाइन लग जाए। अरे बस इतनी सी बात मोंटू जी, समझो काम हो गया। एक ऐसा बंगलो दिखाऊंगा कि तबीयत खुश हो जाएगी, वो भी आधे दाम पर। फिर तो कोई न कोई कीड़ा कांडी जरूर होगी। अरे सर, कीड़ा कांडी तो कोई नहीं है, लेकिन वहाँ एक पेड़ है, बस उससे दूर रहना है। अरे पेड़ का क्या अचार डालना है? मैं राइटर चौधरी से बात करके उन्हें यहाँ भेजता हूँ। कल या परसों ही वहाँ लैंड कर जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही खास राइटर है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उन्हें। अरे टेंशन मत लीजिए मोंटू सर, आप भेजिए उन्हें, बाकी मैं देख लूंगा। प्रणाम। अरे भैया मिश्रा जी, अरे ले लीजिएगा अपने 200 रुपए यार। हैं? अरे कहीं भागे जा रहे हैं क्या हम? अच्छा फोन रखते हैं, कस्टमर आए हैं। 2 पैसे कमाएंगे तभी न देंगे तुम्हारे पैसे। जी जी प्रणाम। हाँ आप कौन? मेरा नाम चौधरी। मोंटू जी ने। अरे यस यस यस, किए रहे वो फोन हमें। हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, कब से पान खाते पीते। आइए चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, मस्त जगह सेव करके रखी है आपके लिए। आइए। पहन लीजिए चौधरी जी, फॉर सेफ्टी। चलिए। अरे ससुरा, चलने के लिए ही तो बाइक पर बैठे हैं, चलिए। वैसे हमारी इस बाइक के बारे में कुछ पूछिए। इसे हमें डेविड के सन से लिए थे। अरे बाहर लेके गए थे हम। बहुत ही बढ़िया है बाइक ये लीजिए चौधरी जी, आ गया आपका बंगलो। कैसा लगा बताइए? माइंड ब्लोइंग, यही तो चाहिए था। अरे तो बस बात नक्की हुई। ये लीजिए घर की चाबी और घुस जाइए अंदर। बाकी हम आपके लिए खाने पीने का जुगाड़ फिक्स करते हैं। तब तक आप किचन में रखे नूडल्स वगैरह बना लीजिए। लेकिन क्या? उस पेड़ से दूर रहना। क्यों? वहाँ कोई भूत प्रेत रहते हैं क्या? उससे भी बढ़कर है वहाँ कुछ। मतलब ये कि वो इस बंगलो का हिस्सा नहीं है राइटर साहब। उसके मालिक ने ऑब्जेक्शन कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उससे दूर रहें। मैं सामान ले आता हूँ। हाँ मोंटू, प्लेस इज डैम ब्यूटीफुल। काश तू यहाँ होता। जन्नत है जन्नत। अच्छा चल बाय, आई थिंक वो आ गया है। अरे चौधरी, ये क्या कर रहा है यार? तू लिखने आया है, ड्राइंग करने नहीं। लगता है किसी दूसरी विंडो पर बैठकर लिखना पड़ेगा। यहाँ तो हर तरफ से पेड़ दिखाई दे रहा है। हाँ मोंटू बोल। बोलना मुझे नहीं तुझे है भाई। कितने पेज लिख डाले जन्नत में बैठ के आज। खाक लिख डाले यार। यहाँ एक पेड़ है, वो मेरे थॉट्स को ब्रेक कर रहा है। हर विंडो से वही एक ही पेड़ दिख रहा है। देख चौधरी, अपनी दोस्ती एक तरफ, बिजनेस एक तरफ। मैं तेरे ये स्टार टेंट्रम्स ज्यादा नहीं झेल सकता यार। कभी राइटर्स ब्लॉग, कभी जन्नत जगह, अब जन्नत जगह में पेड़ तुझे खटकने लगा है। अगर तुझे ऐसे ही बहाने बनाने हैं तो प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लौटा दे मुझे। मैं किसी और से काम करवा लूंगा, वो भी कम पैसों में। अरे तू गलत ट्रैक पर जा रहा है मोंटू। ओके, कल तक कुछ शुरू करता हूँ। बाय। सॉरी पेड़ जी, आपको शहीद होना पड़ेगा। बन गई बात।
हाँ बोलो शर्मा। अरे बोलना क्या है सर जी, ये बताइए कि बंगलों में मजा आ रहा है कि नहीं? बंगलो तो आपका बहुत सुंदर है शर्मा, लेकिन ये पेड़ शानदार नहीं है। मेरे थॉट्स के बीच में रुकावट बन गया है ये। मैं इसे काटने जा रहा हूँ। जो भी इसका मालिक है उससे डील कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये सही नहीं है चौधरी जी। ये कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है कि आप उस पेड़ को नहीं काट सकते। अरे क्या हुआ शर्मा, एक पेड़ ही तो है। वो पेड़ नहीं है चौधरी जी, वो एक जीवन है, जिंदा है वो आपको उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, उल्टा उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आपको नहीं छोड़ेगा वो। मेरी मानिए, आप बंगलों में जाइए और आराम कीजिए। सॉरी शर्मा, पेड़ तो काट के ही रहूंगा मैं। चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी, चौधरी जी रुक जाओ। भाई चौधरी तो गया। तो खून है। तुम इंसान अपने मतलब के लिए मुझे कहीं भी जीने नहीं दे रहे। जहाँ भी बसता हूँ वहीं काटने आ जाते हो। मैं पूछता हूँ, जब मैं ही नहीं रहूंगा तो तुम धरती पर कैसे रह पाओगे? मैं ही तो तुम्हें ऑक्सीजन देता हूँ और तुम मुझे ही मार रहे हो। अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बताइए कैसा लगा ये बंगलो? माइंड ब्लोइंग। हम यहीं रहेगा। तो लीजिए चाबी, लेकिन लेकिन व्हाट? उस पेड़ से दूर रहिएगा। अरे ऐसा क्यों बोलता है तुम? क्योंकि वो पेड़ जिंदा है।